हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन थर्ड। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आफ्टर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन बेसिकली, बट उससे पहले जो है वी विल ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि सपोज देयर इज एन एरोप्लेन एट अ हाइट ऑफ लेट्स से 2000 मीटर्स, और ये जो एरोप्लेन है, दिस एरोप्लेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस एरोप्लेन को एक टारगेट है यहां पे एट अ पॉइंट Q, इसको इस टारगेट को हिट करना है एंड द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द एंगल। सो जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से आएगा, सो इट विल, जब ये इसको ड्रॉप करेगा पैकेट को, तो पैकेट विल बी लाइक अ प्रोजेक्टाइल लाइक दिस। तो हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ये एंगल जो हमें निकालना है, ठीक है, दैट मीन्स ये एंगल हमें निकालना है बेसिकली। तो दिस इज द एंगल थीटा। ठीक, तो ये एंगल हमें निकालना है। सो देयर इज अ प्रोजेक्टाइल which is moving at a height of 2000 meters horizontally with a velocity of 100 meter per second, और हमको निकालना है एंगल with which it should drop this packet so that it hits the target at Q। ठीक है, तो हमको बेसिकली इसमें एंगल निकालना है, we have to find the angle। तो हमको पता है कि जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज S is equal to UT plus half of AT square, और इसमें जो G है, G you will take 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसमें जो H है, H is given to you that is 2000 meters। तो जब पार्टिकल मूव कर रहा है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट मींस वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो दैट मींस uy जो है, uy आपका 0 है, तो ay जो है आपका वो माइनस g है, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। सो दैट मींस माइनस h is equal to minus 1/2 g t square। So minus and minus will go. So h, that is 2000 meters is equal to 1/2 into 10 into t square. So this is 4000 divided by 10 is equal to t square. So t is equal to under root of 400, that is equal to 20 seconds. So time आपका 20 seconds है, right? So that means now we will find the horizontal range. Now we'll find the horizontal range, that is R। R होता है बराबर U into T। ठीक है, UX, तो UX आपका कितना है 100, so that is 100 into 20, so that is equal to 2000। तो रेंज आपका जो है दैट इज 2000 मीटर्स, हाइट आपका जो है दैट इज 2000 मीटर्स। तो हमको एंगल निकालना था, तो विल से tan of theta। So tan of theta is equal to perpendicular divided by base। This is theta, this will be perpendicular, this will be base, so that is 2000 divided by 2000, so that is equal to 1। So tan of theta is equal to 1, so this implies theta is equal to 45 degree। So इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इस पार्टिकल को ड्रॉप करेगा at an angle of 45, so it will hit the target at point Q। ठीक है, so now we'll move to the next question। ऐसे क्वेश्चन जो है you'll find these questions very often कि आपको एंगल निकालना होता है, किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाए ताकि ये अपने टारगेट को हिट करेगा। सो दिस इज वन वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। मे बी यू कैन हैव अनदर वे आल्सो, बट यू शुड बेसिकली, आपको क्या करना है, यू शुड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस मोर एंड मोर सो दैट यू विल फाइंड द राइट वे एंड यू फाइंड द इजी वे टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the question is, there is a ball which was thrown from a height h and the ball hit the floor with a velocity of 10 I minus j cap meter per second after 1.5 seconds of its projection। You have to find the initial speed of the projection। ठीक है, तो हमारे पास एक फ्लोर है, सपोज एक हाइट है h above the floor। so यहाँ पे एक बॉल है, तो this ball was thrown from a height h and the ball hit the floor with a velocity of 10 I minus j cap। तो इसको किसी वेलोसिटी से जो है हमने थ्रो किया है, एंड सो दिस बॉल विल मूव लाइक दिस। अब क्वेश्चन है कि ये 1.5 सेकेंड के बाद ग्राउंड को हिट करती है, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज v, दैट इज इक्वल टू 10 I माइनस जे कैप। यानी कि जब ये इसको हिट करेगा तो यहाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी 10 I कैप एंड नीचे होगा 10 जे कैप। ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी।
तो वी हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे. सपोज दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज थीटा. ओके, सो वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस at. सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है. तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो मतलब वेलोसिटी वेक्टर है, तो vx भी होगा और vy भी होगा. तो हम लिखेंगे vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, और vy जो होगा दैट विल बी uy प्लस ayt. वेक्टर्स है ये. Okay, so along x-axis there is no acceleration, so that means ax is equal to 0. So that means u initial velocity along x will be equal to final velocity along x. So initial velocity along x will be 10 I cap. Okay, now for the y, ay will be minus g. So vy is equal to uy minus g t cap. This will be also in the j direction. तो हमें uy निकालना है, तो uy will be v of y, ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, प्लस gt. ठीक है, तो vy कितना है, vy is minus 10. So this is minus 10 j cap plus this is 10 into 1.5 j cap. So this is minus 10 plus 15 j cap, so this is 5 times j cap. So इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज u, दैट विल बी ux I cap प्लस uy j cap, दैट इज 10 I cap प्लस 5 j cap. यानी कि ये जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे दिस विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी होगी दिस विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हमको इसका निकालना है मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ u विल बी अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 125. सो दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5, सो दैट इज 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी b है 5 रूट 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला ये यूज करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस at. वेलोसिटी वेक्टर है तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अलग से, और x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन y में एक्सेलरेशन है माइनस g, तो वो आपको यहां पे यूज करना है. ठीक है, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अब इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट सॉल्व करते हैं कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सेम क्वेश्चन है बट हमें निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि इसको किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया था. सो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. यानी हमको थीटा निकालना है. तो यहां पे क्या होगा, ये हमारा थीटा है, सो वी कैन से tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो परपेंडिकुलर विल बी 5, बेस विल बी 10, सो दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 10. This is 1 by 2. So tan of theta is equal to 1 by 2. This implies theta is equal to tan inverse 1 by 2. तो इस तरह से हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को भी निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको सपोज हाइट निकालना होता, व्हाट विल बी द हाइट. तो अगर आपको हाइट निकालना होता तो क्या होता. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम हाइट. हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. सो vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2, नीचे जा रहा है तो माइनस g इंटू एस. ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज vy स्क्वायर, जो क्वेश्चन में दिया था पहले, ये final velocity along v, that is 10, so this is 100 minus uy square, initial velocity along u, that is 5, so that is 25, equal to 2, g की वैल्यू है minus 10, चूंकि s नीचे होगा तो we'll find s will be also minus, that is minus h. ठीक है, या हमारा h लास्ट में नेगेटिव आएगा तो that we can do with the sign convention. So this is 75
is equal to minus 20 times h. So h is equal to 75 divided by 20 minus, that is will be minus 7.5 divided by 2. 2 3s are 6. 2 7s are 14. 2 5s are 10. So this is minus 3.75. So that means h, that is height of this particle projectile from the floor, will be 3.75 meter. ये आपका हाइट होगा यहां से. So this will be 3.75. ठीक है. Now we will start with the next thing, that is the main thing, that is projectile from an inclined plane. Okay, now we'll start with today's topic, that is projectile motion from an inclined plane. Projectile motion from an inclined plane. Okay, so अभी तक हमने देखा था, फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, यानी कि हमने ग्राउंड से उठा के वापस कर दिया. फिर देन वी डीड विद द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट. अब हम करेंगे, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है. ठीक है, सपोज हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है. पहले ये हमने ऐसे देखा था, ग्राउंड टू ग्राउंड, फिर हमने देखा था हाइट टू दिस ग्राउंड. अब हम करेंगे इसको ऐसे इंक्लाइंड प्लेन. अब हम यहां से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे टू दिस, और यहां से यहां, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. ठीक है, सो दिस इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन. तो इसमें हमारे पास दो केसेस है, दैट इज टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप. ठीक है, तो ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, सपोज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. तो यहां से हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा हो जाएगा. ठीक है, अब सपोज इस केस में क्या होगा, हम ये वाला केस सॉल्व करेंगे, दिस यू विल डू योरसेल्फ. इसमें क्या होगा, सपोज एक प्रोजेक्टाइल हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है. मान लीजिए आप किसी ढलान से उतर रहे हैं, तो उसके बॉटम पे, स्टेयरकेस के बॉटम पे आपने किसी चीज को लॉन्च किया विद द वेलोसिटी ऑफ यू, ऐसे यू. तो सपोज ये एंगल है अल्फा. ओके, तो ये u है, तो इस u का एक कंपोनेंट होगा इधर की तरफ, दैट इज u cos अल्फा. एक होगा इधर की तरफ, दैट इज u sin ऑफ अल्फा. ओके, नंबर वन. नंबर टू, वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स. तो यहां पे g जो होगा वो इधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ. तो इस g के भी इस केस में दो कंपोनेंट्स होंगे. एक कंपोनेंट होगा ऐसे, दैट विल बी g cos थीटा, और एक कंपोनेंट होगा ऐसा, दैट इज g sin ऑफ थीटा. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. तो इसमें हम इसका आप समझिए कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ये इसका ऑपरेशन है कि ये कैसे काम करेगा. दिस इज इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ थीटा. यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया विद द वेलोसिटी ऑफ u. ये बना रहा है एंगल अल्फा विद द इंक्लाइंड प्लेन. तो इस u के दो कंपोनेंट्स हैं, u cos थीटा, u sin थीटा. g जो हमने अभी तक देखा था नीचे की तरफ हो रहा है, यहां भी g नीचे की तरफ ही लग रहा है, लेकिन g के यहां दो कंपोनेंट्स है. एक कंपोनेंट होगा ऐसे g cos थीटा, एक होगा ऐसे g sin थीटा. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस. इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्लेन को रोटेट करेंगे विद एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि हम इसको ऐसे घुमाएंगे. राइट, तो वील एज्यूम कि ये जो है ये ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे करके. तो ये कुछ ऐसा बनेगा आफ्टर रोटेशन. एंटी क्लॉकवाइज थीटा से, तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपके पास. ये हमारा होगा प्रोजेक्टाइल, ये कुछ ऐसा बनेगा. इसमें क्या होगा, ठीक है. तो ये होगा हमारा अल्फा, ये होगा u cos अल्फा, ये होगा u sin अल्फा, नीचे होगा g cos थीटा, और इधर होगा g sin ऑफ थीटा. ठीक है, तो यही चार चीजें हैं. अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी अब लेंगे मोशन अलोंग x एंड मोशन अलोंग y.
तो सपोज अगर हमारे पास x डायरेक्शन है तो x डायरेक्शन में इस बार जो इनिशियल वेलोसिटी है ux दैट इज इक्वल टू u cos ऑफ अल्फा। अभी तक हम ये देख रहे थे कि देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि व्हेन देयर इज motion along x axis there is a negative acceleration along x axis also, so that means ax is equal to minus g sine of theta. Okay, so now along y we know that uy here is equal to u sine of alpha, sorry this is alpha, and ay is equal to minus g cos of theta. तो यहां तक आपको याद रखना है कि जो ux होगा दैट विल बी u cos अल्फा, जो ax होगा दैट विल बी माइनस g sin थीटा, uy जो होगा दैट विल बी u sin अल्फा, एंड ay जो होगा माइनस g cos थीटा, क्योंकि g cos थीटा नीचे की तरफ है और g sin थीटा टुवर्ड्स लेफ्ट है, सो इसलिए ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें निकालेंगे डिफरेंट जो पैरामीटर्स हम निकाल रहे थे, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम पीरियड। ठीक है, वो निकालने की कोशिश करेंगे। So first we will try to calculate time of flight. Time of flight. Time of flight. तो हम बोलेंगे कि जो Vy है, ठीक है, Vy is equal to Uy plus Ayt, क्योंकि V होता है बराबर u प्लस ए टी और s होता है बराबर ut प्लस हाफ ऑफ ए टी। उसके लिए हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, बट फिलहाल हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ए वाई टी। v हमारा जो है एट टाइम ऑफ फ्लाइट, जब ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा तो vy की वैल्यू हम 0 लेंगे। ठीक है, या हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देयर इज वन मोर वे, हम इसको यहां से सॉल्व करेंगे। तो s होता है बराबर ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, तो y विल बी इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। So what is time of flight? Time of flight is the time taken by this particle to come back to the ground. So जब t होगा तो displacement along y will be 0. ठीक है, तो ये 0 होगा। uy की वैल्यू हमने देखी थी अभी, that is u sin of alpha. So this is u sin of alpha into t plus 1/2. What is ay? Ay is minus g cos theta divided into t square. So this will be equal to u sin of alpha t equal to 1/2 g cos theta t square. एक t और एक t गया, so that means t will be equal to twice u sin alpha divided by g cos theta. So this is the expression for time period. तो यहां पे अगर आप देखेंगे, जब हम नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पढ़ते थे तो वहां पे जो t होता था दैट इज t was 2u sin theta divided by g. अब हम इन दोनों को एनालाइज करेंगे। यहां पे आ रहा है हमारे पास 2u sin alpha by g cos theta, यहां पे आ रहा था 2u sin theta by g. तो what was this u sin theta? u sin theta was the y component of velocity. तो यहां पे वही जो है u sin alpha है. So that means basically t जो है this is 2u sin of alpha, that is u 2 times y component of velocity. वहां पे g नीचे की तरफ था पूरा, so this is the downward acceleration, right? So this is the g component, gy component. So that means time period जो होता है actually time period होता है बराबर 2 times uy divided by gy. तो फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, बट यहाँ पे कंपोनेंट्स डिफरेंट है, इसीलिए फॉर्मूला आएगा यहाँ पे t इज इक्वल टू 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos थीटा, और पहले वाले केस में ग्राउंड टू ग्राउंड में ये आता था 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. सो वेयर u sin थीटा वाज द y कंपोनेंट, यहाँ पे भी ये y कंपोनेंट है, एंड g वाज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच वाज द एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, राइट? तो ये आपको याद करना है, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, वहां पे g था और यहाँ पे वही है g cos थीटा. So this is not something new. This is basically time period or time of a flight होता है बराबर 2 times y component of velocity divided by the y component of acceleration. Okay. Now we'll move to the next part.
So next we'll find out height, maximum height. So maximum height में हम बोलेंगे vy square minus uy square is equal to 2as और sy और ay. तो मैक्सिमम हाइट पे y कॉम्पोनेंट 0 होता है, तो 0 माइनस व्हाट इज uy, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2. व्हाट इज ay, दैट इज माइनस g cos थीटा इंटू h, जो हमको निकालना है. सो h विल बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos theta. So this is h max. तो उसमें हमने देखा था h होता था बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. यहां पे दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g cos ऑफ थीटा. ठीक. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Now we'll find the range. This is the last quantity that we have to find. So as we know that range जो होता है, range is the horizontal displacement. ठीक है, तो r होगा बराबर ux into t. Okay, so what is ux? ux होता है हमारे पास ux is equal to u cos of alpha, और जो ax है बराबर माइनस g sin of theta. Now we have to find the range. So s is equal to ut plus half of at square यूज करेंगे हम. So range will be ux into t plus 1 by 2 ax t square. So ux की जगह u cos of alpha, t की जगह 2u sin alpha divided by g cos theta प्लस 1 by 2 ax की जगह माइनस g साइन ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वायर की जगह 2u साइन अल्फा बाय g cos थीटा होल स्क्वायर. सो नाउ यहां पे आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है. सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट, दिस इज क्वाइट इजी बट थोड़ा सा लेंथी है. सो दिस इज 2u स्क्वायर साइन अल्फा cos अल्फा डिवाइडेड बाय g cos theta minus 1 by 2 g sin of theta 4 u square sin square alpha divided by g square cos square theta. तो 2 से 2 2s are 4, g से एक g गया, so we are left with 2 u square sin alpha cos alpha divided by g cos theta minus 2 u square sin square alpha sin theta divided by g cos square theta. अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम इस ऊपर वाली टर्म में cos थीटा से मल्टीपल और cos थीटा से डिवाइड करेंगे. So what we'll do is we'll write 2u square sin of alpha cos of alpha divided by g cos theta into cos theta divided by cos theta minus 2 times u square sin square alpha sin of theta divided by g cos square theta. तो यहां पे भी नीचे आएगा g cos square theta, so we'll take this common. So we'll be left with twice u square sin alpha cos theta minus twice u square sin square alpha sin of theta whole divided by g cos square theta. So 2 इसमें भी है u square sin alpha, तो this will take common. So we'll left with 2 u square sin of alpha, अंदर बचेगा cos अल्फा cos थीटा माइनस sin अल्फा sin थीटा divided by g cos square theta. So this is twice u square
sine of alpha. This is cos A cos B minus sin A sin B. So this is cos of A plus B. So this is cos of alpha plus theta divided by G cos square theta. So that means time period will be equal to 2u square sin square 2u square sin alpha cos alpha plus theta divided by G cos theta. So range जो है range will be equal to twice u square sin alpha cos alpha plus theta divided by G cos theta. ठीक है, अब अगर हम थीटा को 0 मानेंगे यानी कि there is no inclination, तो this will be 2u square sin alpha cos alpha divided by G because cos 0 is 1. So अगर हम बोलेंगे if theta is equal to 0, so range जो होगा that will be 2u square sin alpha cos alpha divided by G, and twice sin alpha cos alpha will be sin of 2 alpha, so u square sin of 2 alpha divided by G. तो अगर आपको याद होगा in the ground to ground projectile motion we have found that range होता है बराबर u square sin of 2 theta divided by G, where theta is the angle of projection और यहाँ पे angle of projection जो है वो alpha है, so we'll say range is equal to u square sin 2 alpha divided by G. So in short आपको ये याद रखना है, बेसिक फॉर्मूला सबका सेम है, बस आपको ये देखना है कि व्हाट इज द x कंपोनेंट, व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जो भी क्वांटिटीज है उन सब क्वांटिटीज में आपको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स देखने, बाकी फिर उसको वैसे ही सॉल्व करना है. तो देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू ग्रैम्बल, आपको जो है याद करना है, रट के रखना है. सो जस्ट आपको कंपोनेंट्स को देखना है, कंपोनेंट्स को सॉल्व करना है, उसी हिसाब से जो है आप लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, so this is all for today. In the next video we'll talk about something more and something different questions also. So अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please do not forget to like, share and subscribe. Thank you. Keep studying. All the best.